अगर आप चाहते हो आपके बच्चे आपका सुने तो आप कितना सुन रहे हो अपने बच्चों का? आई हैव नॉट सीन कि हम लोग जेन्युइनली एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। थैंक्स टू मीडिया या थैंक्स टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारा स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, सबका हो गया। इट्स अ रियल टाइम प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। यू रिफ्लेक्ट बैक और सोचो कि मैं 10 मिनट जेन्युइनली विदाउट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्शन मैंने अपने चाइल्ड को कब सुना है, आई टू आई कांटेक्ट करके। अब जितना जेन्युइन कनेक्ट हो गया आपके चाइल्ड से, तो वो आपके लिए उतना ही क्लोज होता जाएगा। आई नो कि यहीं से कहीं से पिकअप किया हुआ है या मैंने बोला है एंड यू आर डूइंग दैट थिंग, इट विल नॉट कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। सो बी वेरी जेन्युइन इन योर वर्ड्स, इन योर एक्शंस। आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग आ रहा है कि यू शुड बी अ हेलीकॉप्टर पेरेंट, यू शुड नॉट बी अ निग्लेक्टफुल पेरेंट, यू शुड बी अ फ्रेंड। सो देयर इज सो मच कंफ्यूजन हैपनिंग टू द पेरेंट्स कि हमें एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि इतनी सारी पेरेंटिंग स्टाइल्स आ रही है एंड थैंक्स के इतने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, देयर इज अ गुड अवेयरनेस हैपनिंग, बट इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग कंफ्यूजन। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हमारे भारत में बहुत सालों बाद पिछले कुछ 10 सालों से ये कल्चर डेवलप हुआ है कि मेंटल हेल्थ क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो कैसे हमें हमारी जिंदगी में हेल्प करते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिनकी एक्सपर्टीज चाइल्ड साइकोलॉजी में है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी बातें करेंगे और आई वुड लाइक टू वेलकम द गेस्ट रश्मि लालवानी ऑन द शो टुडे। वेलकम। थैंक यू सो मच निशिता। सो रश्मि, सबसे पहले तो कुछ पिछले सालों से ही अभी ये डेवलप हुआ है कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ होता है इंडिया में, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, साइकोलॉजी को समझा जा रहा है। सो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग? चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, हमें उसे कैसे समझना चाहिए, उसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? I really agree with you, Nishita, what you said, that parent ka role is 80% in your child. Yes, and then other factors are there where school, peers, grandparents, media and everything. Your child is your replica. So, आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग आ रहा है कि यू शुड बी अ हेलीकॉप्टर पेरेंट, यू शुड नॉट बी अ निग्लेक्टफुल पेरेंट, यू शुड बी अ फ्रेंड। सो देयर इज सो मच कंफ्यूजन हैपनिंग टू द पेरेंट्स कि हमें एक्चुअली क्या करना है। ट्रू, राइट। क्योंकि इतनी सारी पेरेंटिंग स्टाइल्स आ रही है एंड थैंक्स के इतने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, देयर इज अ गुड अवेयरनेस हैपनिंग, बट इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग कंफ्यूजन. So to all the parents out there, I'll say there is no perfect recipe for a parenting. Every child is different, right? And you as an individual is also very different. So what you need to do is have just 5 basic skills of parenting. So if I would say, you have to remember the 4 C's: connectedness, comfortable, clear, and confident. You have to be this 4 basic C's. Okay, and what do I mean by connectedness parents? Connected parents is how much well you're connected and know your child. Because these days I feel that is lacking a lot. Thanks to the technology, our busy life, we are not able to connect well with our child. We are carrying the baggages of our workplace, of our house, and our weak target is our child, right? So first and foremost thing is acceptance. Accept your child as it is. Don't be in that race, I have to make my child like this, I have to make my child like that. We are in that fixing thing because we want a tag of good parent. True. Right? So parenting is your personal development. How do you grow well and understand your child? It's nothing to do with your child and nothing to do with fixing. Yeah, so first and foremost thing is acceptance. Whether it is his achievement, whether it is his failure, whether it is his tantrums, जो भी है भाई मेरा है. When you come with that feeling, na, you are able to connect. Second thing is empathy. Very much needed. हमको वो child के shoes में जाना है और समझना है कि वो क्या feel कर रहा है. अगर मैं बच्चा होता तो मैं भी ये feel करता. And this is how I would like कि मेरे को ऐसे handle किया जाता है.
राइट वो बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझोगे तो आप वो फिक्सिंग वाले प्लेस में ही आ जाते हैं, क्योंकि आप भी कंडीशन हुए हो ऐसे कि जहाँ आपके पेरेंट्स ने भी आपको स्ट्रिक्टली बोला होगा कि 10 बजे बाद ये नहीं ये, बट टाइम्स हैव चेंज्ड, so we have to upgrade ourselves somewhere. Both method, traditional parenting and modern parenting, both are needed, so the balance is the key for the whole thing. ट्रू। Yeah. लेकिन जैसे रश्मि बात करते हैं ना, जब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या ये पेरेंटिंग या वो पेरेंटिंग, हर एक पेरेंट को ऐसा होता है कि एक कंपटीशन है Yes. कि मेरा बच्चा एकदम अच्छा है और मैं बहुत अच्छा पेरेंट हूँ। Hmm. उस चीज में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कैसे बाउंड्रीज हमें सेट करनी है अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, ताकि हम उस रेट रेस में नहीं आ जाएं और अपने बच्चे के लिए अच्छा टाइम और अच्छा पेरेंटिंग कर पाए। So I would say कि जितने भी लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, ऐसा कर लो, you know your child the best, और आपको एक खुद का भी एक इंट्यूशन होता है कि क्या वर्क करेगा मेरे चाइल्ड के लिए। सो वो रैट रेसेस और वो जो हर बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, डू लाइक दिस, आपका ये, यू नो द बेस्ट, द जेन्युइनिटी। आप जितना जेन्युइन कनेक्ट हो गया आपके चाइल्ड से, तो वो आपके लिए उतना ही क्लोज होता जाएगा। राइट, आई नो कि यहीं से कहीं से पिकअप किया हुआ है या मैंने बोला है एंड यू आर डूइंग दैट थिंग, इट विल नॉट कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। सो बी वेरी जेन्युइन in your words, in your actions. Talking about boundaries, very much needed. क्योंकि मैं बहुत पेरेंट्स को देखती हूँ, बच्चा है जाने दो, करता रहता है and all that, कुछ बाउंड्री बनती नहीं। Certain places we have to set a limit for the child, और ये बाउंड्रीज उसको पता है कि किसको रिस्पेक्ट करना है, किसको रिस्पेक्ट नहीं करना है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप एज अ पर्सन कितनी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो। आपने बोल दिया कि कल से थ्रेट दे दी कि कल से मैं ना टीवी तेरा एकदम बंद कर दूंगी, ये नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म। राइट, दिस इज दैट फालतू वाला थ्रेट, इट विल नॉट वर्क। राइट, या मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगी, आर यू जेन्युइनली गोइंग टू डू दैट? नो, नो, so they will not value your words. True. So set realistic boundaries, have that flexible and firm boundaries, negotiate a lot in boundaries. You know, आप बोलोगे कोई भी teens को, क्योंकि boundaries हर एक के लिए अलग होगी। For a child it will be different, for teens it will be different. You cannot impose anything on the teen. You cannot say no, I will not send you to the party. That cannot work. You have to negotiate. You have to have a rational reasoning कि ये बेटा क्यों गलत है, क्यों मुझे ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जहाँ आप भी विन विन सिचुएशन में हो, मैं भी विन विन सिचुएशन में हूँ। तो आप जब अपना कंसर्न एक्सप्रेस करेंगे, थिंग्स विल वर्क द बेस्ट। एंड हाँ, छोटे बच्चों के साथ द बाउंड्रीज कैन बी विद लिटिल काम कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये करोगे तो वी विल वर्क आउट लाइक दिस। ब्राइबिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज में बहुत डिफरेंट है। I see the parents lot of saying, अच्छे मार्क्स लाएगा I'll give you mobile, अच्छे मार्क्स लाएगा ये ले लूंगा आपसे। This is bribing. So we should never do that. And consistency of your boundary also, क्योंकि we are the role models. True. अगर आप ही consistent नहीं हो तो बच्चा बोलता है हाँ चलेगा, it's okay, you can do that. So you also have to have a very strong boundary. और boundaries का मतलब ये नहीं हो you're catching them, आज नहीं किया, आज वो नहीं किया, ठीक है, यू हैव टू चूज योर बैटल वाइजली। आप हर चीज में नो 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 नहीं और हर चीज में यस यस नहीं। यू हैव टू कम एज अ सैंडविच टेक्निक, वी से यस नो एंड यस, दैट वर्क्स अ लॉट विद देम। लेकिन जैसे बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे भी हो या फिर बड़े बच्चे भी हो, आजकल पेरेंट्स का एक ही कंसर्न होता है, सुनते नहीं, दे लिसन टू अस। तो वो ओवरनाइट तो होगा नहीं। जैसे हमने एक रील देख लिया, उसमें बोला कि आप ऐसे बात करो तो वो हो जाएगा, इट वर्क्स, तो वो ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी सुने, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हो आपके बच्चे आपका सुने, तो आप कितना सुन रहे हो अपने बच्चों का? आई हैव नॉट सीन कि हम लोग जेन्युइनली एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। थैंक्स टू मीडिया या थैंक्स टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हमारा स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, सबका हो गया। इट्स अ रियल टाइम प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, राइट? यू रिफ्लेक्ट बैक और सोचो कि मैं 10 मिनट जेन्युइनली विदाउट इंटरप्शन मैंने अपने चाइल्ड को कब सुना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके।
क्योंकि हम लोग वो मोड में पेरेंट है, बीच में कट करो, एडवाइस दो, क्रिटिसाइज, लेक्चर दे दो. That's what children don't need. And if you're actively listening to your parent with an eye contact, with sitting next, with some physical touch, because even your body language is also a part of your listening, then you will see later on the child will model that thing and they will listen to you. But if you are walking around with your phone and you're, I'm listening, the child will also not learn to listen to you. So active listening is missing in everyone these days. So Okay. that only will, see, it's very easy. If you give respect, you get respect. It is simple like that formula, right? True. So I have seen parents जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे के लिए genuinely, and another thing is face to face communication. बच्चे के लेवल पे आके आप आई कांटेक्ट कर रहे हो. बहुत पेरेंट्स ऊपर खड़े रह के एंड यू नो दैट इज ऑल्सो अथॉरिटेटिव. वो भी सटल साइंस में आपका बच्चा आपका नहीं सुनेगा. एंड येस, यू सेड राइटली, पेशेंस, दिस विल नॉट हैपन. एक रील देख ली और हो गया. अच्छा, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव, आपके अंदर वो स्किल खुद डेवलप करनी है एज द जनरल. तो जनरली आपका बच्चा सुनेगा. एंड देर आर मेनी टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन आर so much in that tantrum mode where you know they are shouting in it, but you have to remember he is a child, he doesn't know. आप भी वैसे आंसर करें, चुप हो जा, you know, इतना जोर से नहीं बात कर, मैं ऐसे नहीं. Not like that. You have to keep your tone calmly and say, this is what I don't like. We cannot have a conversation like this. When you are fine, you are relaxed, I am really ready to listen to you, right? And then give that time and space and reassure it. Okay, I know you're very angry right now. I understand you might be feeling like this, but you're a really nice child. And I'm sure you'll overcome this, and I'm there for you. So when you put, like you're listening to my tone also, it's so soothing. I have to be that calmness, I have to develop. Then only it will happen. It's very mutual. So थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन द चाइल्ड विल डेवलप दैट, एंड कंसिस्टेंटली अगर वो हम वो करते हैं तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखने लगेगा. डेफिनेटली. बट देन यू नो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उनके बिजी लाइफ में बैलेंस करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो ऐसे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग टुडे, और उन्हीं से ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वो सब कुछ बैलेंस करे. यू नो, फादर हैज समथिंग एल्स, तो उनका थोड़ा चल जाता है, बट मदर्स हैव टू बी लाइक ऑन देयर टोज, यू नो, आफ्टर दे कम फ्रॉम द वर्क आल्सो, इफ दे हैव नथिंग टू डू इन देयर हाउस, बट दे हैव टू सी देयर चाइल्ड एंड दे हैव दिस एक्सपेक्टेशंस कि मम्मी आएगी, मेरे से बात करेगी, मम्मी मुझे ये करेगी, पापा आ गया हो क्या, हाय पापा, ये वो, कुछ हग कर लिया, किसेस दे दिए, यू नो, प्यार हो गया, बट देन इट इज ओनली ममा. तो ऐसे पेरेंट्स जो बिजी होते हैं अपने लाइफ में, वो कैसे बैलेंस आउट करें अपनी पेरेंटिंग एज वेल एज देयर वर्क लाइफ एंड एज वेल एज देयर फैमिली लाइफ? So here I would say 2-3 things are very important. एक तो I understand Indian society में the mother is the superhero and she's also equally the culprit of spoiling the child. Anything, it's the mother ने कुछ नहीं सिखाया. It is there. True. And the mother has her own issues also. I think even with this hectic life, we have our emotions also as a woman. And we have to balance even office and this. It's a big time struggle if you see. Because for men, it is just office. And before he comes, everything has to be set. Because वो थक के आया है, उसको आराम दो, peace दो, whatever. But still that shift has not happened for the woman because she has to be that multitasker. It has to be there. But to all the women who are listening, I would also say, make yourself a priority as well. You know, take out that your me time also, where you can fill your cup with joy. If your cup is not filled with joy and you're doing back-to-back things, it's natural you'll be irritated on everyone. राइट. एंड हम इतना कंडीशन हो चुके हैं कि हम अपने आप को लास्ट में रखते हैं. वी आर इन दैट कॉम्प्रोमाइज, आपको करना ही है. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज दिस इज व्हाट द चाइल्ड इज ऑल्सो लर्निंग, दैट मेरी मम्मा से सब चलता है, ऐसे बात कर लो, वैसे बात करो. दैट इज नॉट राइट. You need to have that 15 minutes free space where you're centered, focused, where you're relaxed, and after that you're looking for your child. So that is a first and foremost thing. Also, I would say it's all about quality also. It's not that कितना time आप spend कर रहे हो, कितना quality time spend कर रहे हो.
अगर आप 10 मिनट आपके चाइल्ड के साथ हो, नो फोन, जेन्युइन अटेंशन, genuinely listening, that makes a great impact. And also, I remember my mother used to give me on that lunchbox the small sticky notes. That also makes an impact to show that I'm True. connected with you. अगर बच्चा आ भी रहा है स्कूल से, तो आप उसको पूछो कि फोन करके, simply phone, that how was your day, right? And if they don't want to talk, teens don't want to talk, हाँ अच्छा था, just comes like that. That's okay, but they know my mother is there for me. Right? So it's all about a lot of qualitative time rather than quantitative time. And how you're planning your weekends with the child, where you're giving only 1 hour. But that 1 hour is completely dedicated towards my child. And you have to make that. That doesn't come with that excuse कि मेरा ये काम है, because they are also important. Right? Of course. Yeah. So आप नहीं बोल सकते हो कि आज मुझे ये भी करना है, ये भी, मेरे को तो टाइम नहीं है मेरे बच्चे के लिए. वो possible. And both the parents, I am sure those who are listening, it's not mother's role. Father's role is also equally important. You are a bread earner. Yeah, you need to run the family you have, but you also play a major role which cannot be substituted by the mother alone. वेरी ट्रू. अब जैसे आपने बताया कि हर एक बच्चा जो है और हर एक पेरेंट जो है वो सब अलग अलग होते हैं, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, तो जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पैम्पर भी करते हैं, ओवर पैम्परिंग हो जाता है. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो बात ही बढ़िया है. Yeah. मतलब बच्चों के लिए तो उनकी सेना पूरी बन गई है. सो देयर इज ऑलवेज दिस ग्रैंड पेरेंट्स वर्सेस मॉम, ग्रैंड पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स. ये अभी बहुत चल रहा है. तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए और उसको कैसे एक हैप्पी फैमिली की तरह उसको सॉर्ट आउट किया जाए. See, I think grandparents in today's world, to have them is a big blessings. क्योंकि certain चीजें हम नहीं सिखा सकते जो grandparents सिखा सकते हैं. Whether it is the spiritual aspect, whether it's also respecting others, many things. So, if they are spending time with the grandparents, it's their time. Let them handle the way they want, right? And if you will interfere in that, it goes a message to the child that, this people's opinion is not to be respected. Yes, and there is a lot of confusion also happening. कि सुनना है, मेरा सुनना है, किसका सुनना है, and this affects the whole relationship. So let them, because obviously they will have a soft corner for the child, that pampering will be there. But yeah, you can decide as a family that these things will be acceptable, this will be firm, and this can be flexible. ठीक है, चॉकलेट खा ली, दे दी 2 दिन, तो that is also fine. बट उसके बाद आपको ब्रश करना है, ये मम्मा का रूल है, राइट? सो आप एक बैलेंस करके आप चल सकते हो. डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग. मैंने अगेन बोला कि वो सुपर मॉम का हम टैग पहन लेते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे. Everybody will have their style different, and if you keep on interfering in everything, then your child is only going to get confused, and you will have your irritation levels at a different level only. So yeah, you can decide on your firm, flexible rule as a family, so that there is a consistency सबके लिए. चॉकलेट देना या स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना, तो आप नेक्स्ट डे उसको बैलेंस आउट कर लो कि कल आपने नानी के साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम देख लिया है, तो आई विल लिटिल कट शॉर्ट ओवर हियर. बट वहां इंटरफेयर मत करो कि चलो कम, now you have seen so much screen time and ye wo. So it's how you can balance your part and let them do their part. You cannot be nagging over there also, because it gives a very different confusing picture to the child. True. तो मतलब जब दादा दादी या नाना नानी के साथ है, उनको मजे करने दो. फिर जब आपके पास आए तब आप उसे समझा सकते हैं. I had told you initially also, हर एक चीज के लिए बच्चे को जानना है ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो आपका चाइल्डहुड बच्चा हो या फिर आपका टीन हो. हर एक को जानना. आजकल इतना क्यूरियस हो गए हैं बच्चे, दे वांट टू नो द लॉजिकल रीजन. हम सिर्फ स्टेट नहीं कर सकते. तो एवरीथिंग रैशनली यू नीड टू एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड, व्हिच मेक्स अ सेंस टू देम, व्हिच गिव्स देम अ प्रेडिक्टेबिलिटी आल्सो. Why we are doing this? What is the need to do this? That is very much needed. And thanks to technology, children as it is very curious to know why. Very so true. वो parent को patiently समझाना है why.
कि वो हम उसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं कि आपके बहुत क्वेश्चंस हैं, आप अभी नहीं पूछो मुझे. गुड योर चाइल्ड इज क्यूरियस, गुड दैट वो आपसे ये सब पूछ रहा है, वो अपनी एक्सपोजर लेवल्स इंक्रीज कर रहा है. वेरी ट्रू. तो अब जैसे स्क्रीन टाइम की बात निकली है तो उसको अभी हर एक बच्चा, आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आप बाहर जाओगे, आप गार्डन में भी होगे तो वहां पे भी बच्चे स्क्रीन को लेके बैठ जाते हैं. एंड वो होता ही है, वी कैन नॉट मूव आउट ऑफ इट के यार मैं तो अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस डेज. तो उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं कि वो पूरा दिन टीवी ना देखे, टीवी से निकल के फोन में जाए, फोन से निकल के वीडियो गेम जाए. सो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं स्क्रीन टाइम को? सी, स्क्रीन टाइम सबके लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया. इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट्स ऑल्सो फॉर अस. सो इट इज नाउ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. आई कैन नॉट से मैं स्क्रीन देखना ही बंद कर दूं. टेक्नोलॉजी इज देयर, इट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस. आई फील हम कितनी चीजें मैं बच्चों को देख रही हूँ कि वो टेक्नोलॉजी से इजीली सीख रहे हैं. सो इट्स नॉट कंप्लीटली बैड थिंग. But yes, keep a watch what your child is watching, what content he is watching. That is something which the parents need to be really aware. Second is there are a lot of parental control apps where you can know okay, what is happening, what content is going or anything that you can have control and decide where they are allowed to use screen. Like suppose on the dining tables, they are not allowed to do the screen. That is their time where genuine face-to-face connections will happen. Decide on the length of the screen time, that 1 hour in a day. So this will be, you decide the time, which time you are going to be there and this is your time. You have to watch, nobody will tell you take the screen, ये हो गया वो हो गया. आप आराम से ये देखो, मैं आपको सामने से ही दूंगी कि ये आपका टाइम है, आप देख लो. Then the thing is कि आप डिसाइड करो बच्चों का कि क्या रूटीन रहेगा, क्योंकि बच्चे तभी स्क्रीन करते हैं जब वो बोर होते हैं. तो आपने अगर उसका रूटीन बना दिया है कि आफ्टर स्कूल देयर आर दिस एक्टिविटीज व्हिच एवर योर चाइल्ड लाइक, तो वो उसमें ज़्यादा एंगेज होगा. एंड हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं, खुद भी मोबाइल पर होते हैं जब उनसे बात करते हैं, या खुद भी हमारे व्हाट्सएप चलते ही होते हैं. तो वी ऑल्सो नीड टू स्टॉप. दे हैव टू लर्न फ्रॉम यू कि ममा भी इतना कम ही स्क्रीन यूज करती है, शी इज एंगेज इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज. वी कैन डू दैट. येस, ऑल्सो क्रिएट इन योर हाउस अ स्पेस which is no gadgets. They are not allowed. When this time is there, you are not allowed to do the gadgets. Lastly, also create a routine, fun routine for your child. Humor is the best way to be connected. तो आप board games खेलो अपने बच्चे के साथ. अभी तो reading habits are also going down. I think that बचपन से ही करना चाहिए, so that the readings are more fun. So that can be there. आप लोग साथ में कुछ भी एक्टिविटी रात में बाहर करते हैं, यू आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन, दिस दैट. सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग टाइम. एंड दिस ऑल विल कम स्लोली. लाइक आप धीरे धीरे ये करोगे प्रैक्टिस, तब होगा. नथिंग इज ओवरनाइट. और बचपन से आप करो. टीन्स में आके आप फिर बोलो कि नहीं, टीन्स डोंट लाइक इट ऑल्सो, आप बोलोगे. तो अगेन यू डिसाइड ऑन के द लेंथ ऑफ योर स्क्रीन टाइम. And also give warnings that okay, your screen time is getting over. I give you more 5 minutes. I give you more 2 minutes. तो बच्चा सामने से ही दे देगा कि या 2-3 वार्निंग आ गई कि स्क्रीन टाइम खत्म हो गया. अगर बच्चा बोल रहा है लेट मी फिनिश दिस गेम मम्मा 2 minutes, लेट मी अलाउ, दैट्स ओके. फिर आप नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा कम कर देना. बट लोग क्या कर लेंगे, एकदम नहीं, दे दे मुझे फ़ोन दे दे. तो दैट विल इरिटेट योर चाइल्ड और वो मेल्ट डाउन उसका स्टार्ट हो जाएगा. राइट. ट्रू. सो दिस इज नथिंग कि आप स्क्रीन टाइम नो कर सकते हो, बट यू कैन डिक्रीज द टाइम इन दैट. ट्रू. और जैसे कि आपने बताया कि रूटीन हम उसका सेट कर सकते हैं. अब रूटीन की बात आती है तब स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, वहाँ टीचर्स के साथ मिलते हैं, ये है वो, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हाउ मच डू यू बिलीव कि टीचर्स का भी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी होता है एवरी ईयर, बिकॉज एवरी ईयर समथिंग और द अदर थिंग्स गेट डेवलप्ड, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, अपग्रेडेशंस होते रहते हैं. तो स्कूल्स में टीचर्स का मेंटली चाइल्ड को कैसे हैंडल करना है, उसका ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? So Nishita, one thing, I have also been a teacher also,
I feel that teaching is a very underrated job, and with lot of stress it comes. Like if you see in Finland, teacher is the most respected job and very well paid job, because you teachers are the one who are going to shape your child. 6 hours in a day, your teacher is going to develop their attitude, develop their thinking and everything. So imagine if the teacher is only burnout, वो खुद ही इतनी हैप्पी नहीं है, तो वही चीज वो ट्रांसफर होगी. So it's very important that teacher के well-being के लिए schools should organize workshops, which many schools are also doing. I'm glad that it is coming up. Many also needs to try it. So there has to be their well-being first and prior thing. That only will be transferred to the child. Yes, teacher trainings are very important, because आजकल हम देख रहे हैं बच्चे बहुत अलग है. हर बच्चा बहुत अलग है, एंड हमारे पास वो ओल्ड स्कूल मेथड्स भी हैं, तो वो नहीं वर्क करेगा. जैसे मोबाइल अपग्रेड्स हुए हैं, वी ऑल्सो नीड टू अपग्रेड आवर स्किल्स. सो टीचर ट्रेनिंग्स is very necessary to reflect that, and teachers should also be open for this training. If you say na that knowledge stops if you say मुझे सब कुछ आता है, right, I am the best in it. चाहे आप 60 years old teacher हो, बहुत experience हो, change is something which we need to adapt. So teachers also need to be open, which I'm sure many teachers are these days. So, and this teacher training cannot happen once in a year. It has to happen every month. Okay. Yeah. So that it is consistent with the child, right? True. And also a lot of acknowledgement. हम सबको praises अच्छे लगते हैं. That needs to be given to the teacher's job. And I see these days the teachers कुछ थोड़ा सा भी बोल दिया और पेरेंट इतना बड़ा इश्यू बना दिया. Very true, very true. Yeah. So that is not nice. Because guru, they are your gurus, right? And you need to respect them. अगर पेरेंट ही नहीं करेंगे तो बच्चे तो करेंगे ही नहीं. Very true. Yeah. I think till date we respect our teachers because we are what? Because of our teachers. Even the small habits also. So yeah. And teachers also need to be more patient, more calm down. I do understand it's a big thing, but I think many schools are also doing that, where they are training their teachers, and when they are selecting also teachers who are really providing unconditional love and support. But yes, it is an underrated, underpaid job. So I guess that needs to shift a lot. अभी नए स्ट्रेटजीज आ रहे हैं स्कूल्स में, नई चीजें बन रही हैं. डे स्कूल हो रहा है, बच्चा जो है वो सिर्फ एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीजें स्कूल में कर सकता है. एंड आफ्टर कमिंग बैक पूरा डे स्कूल होता है 6-8 घंटे का, एंड देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट, देयर लंच, एवरीथिंग देयर. उसके बाद घर आके भी उसको होमवर्क दिया जाता है. ये कितना फेयर है? Well, I don't think so. मतलब 6 घंटा बच्चे ने पढ़ा है, and then you come home and you're burdened with exams, you're burdened with homework. I think it should be also very balanced. क्योंकि आप भी बच्चे के अंदर बहुत एंजाइटी ट्रांसमिट हो रही है. अब ये करना है, अब ये करना है. यू आर इन दैट रेस गोइंग ऑन. सो जो है 6 आवर्स अच्छे से किया, अगेन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी के होमवर्क इज नीडेड. आई वुड से सेल्फ स्टडी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, पर वो इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए. इट शुड कम विद द विल ऑल्सो, एंड नॉट कि आई हैव टू डू होमवर्क because my teacher will shout at me next day. No, because I will learn from this. This is something fun I want to explore more. That is needed in today's world, rather than doing in fear. See, anything which operate from fear will not be taking you to a lot of success. True. Because creativity always comes from freedom. Clarity always comes when you are relaxed. When you are in fear, you are just training a robot. And then उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस में लाइफ लेसन्स होंगे नहीं उन बच्चों के पास, राइट? तो आई थिंक अभी जो स्ट्रेटजीज बन रही है कि स्कूल में कई स्कूल्स तो ऐसे भी है जहाँ पे बैग्स नहीं लेके जाना है, तो ये आई थिंक शुड डेवलप्ड बाय एवरी स्कूल. यस, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग फॉर that where there is no fear of exams, no fear of judgment, and a free happy space is being created. No uniform system where you're free also. Uniform system is good in certain way, and certain way to have a free dress is also good, because I think now the schools are changing more into a freedom zone rather than those institution of reformation and of conditioning. So that's a good change which is
happening a lot, and I think it's also a lot of hands-on happening these days. Very The true. practical knowledge, which is very important, rather than the rote learning, those mugging up textbooks and writing, because life is very competitive. You need to be street smart these days. You cannot be a bookworm. Very So the true. application of the study is a very must criteria. वेरी ट्रू. अब हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है टेक अवे Yeah. सेगमेंट, जहाँ पे इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चे का मतलब बिहेवियर उनका जब बहुत ही एंग्री हो जाता है, एंग्जाइटी वो फील करता है, जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं, तो पेरेंट को कब एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? व्हाट आर द रेड फ्लैग्स कि भाई अब you need to go to the psychologist? So first and all, see how much mood swings are happening. That's the first sign. And due to this mood swing, how is his sleep, food and daily activities are being affected. अगर बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, लेट तक जाग रहा है, ओवर सो रहा है, स्कूल जाना नहीं प्रेफर कर रहा है, किसी से बात करना नहीं प्रेफर कर रहा है, तो आप ये एक रेड फ्लैग है. जब आपने जेन्युइनली पूछा है एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग, you need to see a psychologist. If your child is getting very aggressive and in aggression form, he is hitting, throwing things, shouting things, doing a self-harm, definitely you need to see a child psychologist also. अगर आपका बच्चा ओवर चुप है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, तभी भी आपको एक साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए. राइट. सो दीज आर द थ्री थिंग्स वेयर यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट. और आगे अगर बात करें हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 11-12 साल का जब जस्ट टीन में जाने वाला बच्चा हो, उनके लाइफ में डेवलपमेंट्स और चेंजेस बहुत आते रहते हैं. Yes. सो देयर इज दिस थिंग जो वैकेशन में लोग करते हैं कि उनको समर कैंप में भेजा जाए. सो व्हाट डू यू थिंक, ये जरूरी है या फिर ये नहीं करना चाहिए? को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर उनकी जो भी हॉबी है उनको वैकेशन में क्लासेस देना, बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी, तो वो चाहते हैं कि उनके Yeah. बच्चे भी बिजी रहे. Yes. तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? See, it all depends on the willingness of the child. अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये क्लास ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कराइए. अगर बच्चा बोल रहा है नहीं मम्मा, आई वांट टू चिल, आई वांट टू रिलैक्स, तो अलाउ दैट ऑल्सो. क्योंकि इतना सारा ईयर में होता है दैट वन टाइम दे जस्ट वांट टू बी देयर सेल्फ. अगर लेट सोना है, लेट खाना है, टीवी देखना है, अलाउ. दिस इज अ फेज विच विल नेवर कम बैक इन लाइफ. So let them enjoy that. Routine तो हो ही रहा है बाद में, तो this is their own free thing to do that. वैकेशन का पीरियड है 1 महीना या 2 महीना, उसमें दे शुड बी डूइंग व्हाट दे वांट. What they want to. मतलब ब्रेक कर देना है हमें पूरा हाँ. उनका रूटीन. उनको willingly जो करना, अगर उनको जाना है ड्राइंग क्लास, उनको जाना है म्यूजिक क्लास, it's their choice. Vacation is their thing. They have the right to decide what they want to do. They have the right to make their choices like we have. We also plan, no, our vacation needs to be like this. So give that choice to your child also. वेरी ट्रू. अब एक और सवाल अभी बहुत सबके मन में होता है कि जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा है तो पेरेंट्स उसको पूरी कर देते हैं कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, ठीक है, दूसरे दिन आ गया. अगर ऐसा भी है कि किसी ने लिया है तो वो भी ला के दे देंगे, अच्छा उसने ये लिया, तूने नहीं मांगा, फिर भी मुझे तुझे देना है क्योंकि उसके पास है. सो ये जो उनकी डिमांड्स बिना वजह पूरी करना, उसके लिए हम कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं और एक बात के बाद उसका इफेक्ट क्या होता है? So, to get anything, the child needs to earn it. That has to be very clear. We operate from that guilt zone कि मुझे नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता हूँ. No, it cannot be like that. उसके repercussions बहुत आएंगे. They have to learn to wait. They have to know whether it's a genuine thing, whether it's a genuine need. वो बहुत ज़रूरी है और उसको earn करना है क्योंकि nothing comes free. So you need to really earn this and उसकी value तब होती है. So they also need to learn to wait and then they have an contentment for it. आप immediately दे दोगे ना तो वो कोई चीज़ में content नहीं होंगे, उनके अंदर impatience ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा. So they have to learn that I have to wait for it. It is something very important जो मुझे मिला है and I need to value it.
So that is a must. Just don't give away because he has this have. Yes, but you also make it a rational discussion कि ये क्यों अभी नहीं मिल रहा है और क्यों आपको इसको earn करना है. This you cannot do in all the situations, but majority try to do that. सब चीज के लिए ना नहीं होगा, but सब चीज के लिए हाँ भी नहीं आना चाहिए. So this is how you have to be comfortable of saying no. You have to be guilt free that I am doing this for the betterment. Initially there will be tantrums, but you need to handle this tantrums really well. आप जब समझाओगे बच्चों को, things will work. और अब लास्ट क्वेश्चन टेंट्रम के बारे में. आजकल 2 साल का बच्चा भी इतना टेंट्रम करता है. टेरिबल 2 बोला जाता है. वो टेरिबल 2 और टेरिबल 3 वैसे पास ऑन हो रहा है. टेरिबल 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है. सो इट इज लाइक एवरी चाइल्ड इज थ्रोइंग टेंट्रम्स इन स्मॉल थिंग्स एंड इन बिग थिंग्स, एवरीथिंग. और फिर पेरेंट्स जो है वो हार जाते हैं, वो अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं एंड they cannot handle the tantrums. So the most easiest way to handle the tantrum कि बच्चा बहुत ही tantrum throw कर रहा है, तो उसको हम कितने टाइम में सॉर्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? So I think pause, first and foremost, pause for 50 seconds before you react. Count in your mind. If you will react to everything, you'll be like that background music जो सिर्फ बजता रहता है. तो first and foremost आप pause करिए कि मैं, और फिर उसके validate करिए. ठीक है, you're feeling this because you're hungry, I do understand. Then you come up, what is allowed? If you're doing like this, don't give attention. I'm in the second room. You come and we will sort this out once you're free. कभी कभी बच्चे attention के लिए भी ये चीज करते हैं, तो आपको वो space से हटना है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा. And then you come back, reassure, calm down, give them water and say, now you speak. I'm all genuinely going to listen to you. Right? And if they are throwing too much tantrum, then set a consequence that this is not allowed. Again, a boundary setting is very much needed. कि ये नहीं चलेगा. Consequence, I'm making it very clear, it's not punishment. It's not at all punishment. You're just saying that this action is not something acceptable. We can work it more better if you talk like this or if you demand like this. Right, so consequences, bribing और punishment, ये तीनों चीजों का आप डिफरेंस हमें बता दीजिए क्लियरली कि क्या होता है. I've heard कि बच्चे में डिसिप्लिन होना चाहिए. बच्चे में डिसिप्लिन, what do you mean by discipline? Discipline is learning. It actually means, if you Google it, it means learning. You have to make your child how to learn. Punishment is you're shouting, you're abusing, or you're harming the child. That's a punishment, right? Then threats are that मैं हॉस्टल में छोड़ के आ जाऊंगी, नहीं किया तो मैं रूम में लॉक कर दूंगी अगर ये किया. They are also threats. And so that doesn't work. आप नहीं करने वाले हो ना, तो आप मत बोलो वो चीज, राइट? फिर आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं. आप ये कर लो तो ये एक्सचेंज में होगा, ये कर लो ये. इवन हम प्रेजेस भी वो बोलते हैं, अच्छा तूने ये किया, ओ यू आर वेरी गुड गर्ल, यू डिड दिस. तो वो बच्चा फिर बाहर वैलिडेशन ढूंढता है कि मैं जब तक मेरी टीचर बोलेगी नहीं आई एम गुड, यानी ये राइट नहीं है. सो डोंट ओवर यूज दैट ऑल्सो एंड डोंट एक्सचेंज. आप जेन्युइनली बच्चे को प्रेज करिए स्पेसिफिकली कि वाओ तूने आज ये स्ट्रोक कितना अच्छा किया है. I really love it when you clean the kitchen so neatly and tidily. Be very specific in your compliment rather than kitchen साफ कर ले मैं तेरे को चॉकलेट दे दूंगा. Don't do that. Internal validations are much more important than external validation. Thank you so much, Rashmi. I think it was very much enlightening and it was a superb session that I had, and very, very, genuinely, parents will be getting a lot of things from this episode. And we would like to see you again. Thank you. For parents psychology. Thank you so much, Nishita. It was wonderful having conversation. Yeah, thank you. Yeah, thank you. तो ये था हमारा एपिसोड जहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हमने हमारे जो एक्सपर्ट है रश्मि लालवानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात की. और अगले एपिसोड में ऐसे ही दूसरे गेस्ट को मैं लाऊंगी. तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन लेट्स टॉक पॉडकास्ट. फर्नीचर कर्टसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड.